अस्सलाम वालेकुम। उम्रा वीज़ा के हवाले से बहुत अहम सवालात हैं और इसके जवाब हैं। यकीन करें अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो आपको उम्रा वीज़ा के हवाले से तमाम तर मालूमात मिल जाएगी। वो भी मालूमात आप हासिल कर लेंगे जो कि ट्रैवल एजेंट को भी पता नहीं होगी, और आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को ये तमाम मालूमात लाजमी पहुँचाएंगे और शेयर भी करेंगे वीडियो को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मालूमात तमाम तर ममालिक के लिए है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के लिए है, और सारी ज़िंदगी आपके काम आती रहेगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अच्छी यकीनन आपको वीडियो लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और याद रखिएगा कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुझसे भी पूछे हैं और आपके माइंड में भी होंगे, और ट्रैवल एजेंट से भी आप अक्सर ये सवाल करते हैं। पहला ये है कि क्या वीज़ा किसी और से ले सकते हैं, टिकट किसी और से ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप वीज़ा किसी भी ट्रैवल एजेंट से लगवा सकते हैं। टिकट आप किसी और ट्रैवल एजेंट से चाहें तो किसी और ट्रैवल एजेंट से भी करवा सकते हैं। मैं वीडियो को मुख्तसर बनाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा। वीडियो को लंबी नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको टू द पॉइंट तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, या उम्रा वीज़ा पे सिर्फ हम रियाद या जद्दा या मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर ही लैंड कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन ये है कि आप पूरे सऊदी अरबिया के किसी भी सिटी में लैंड कर सकते हैं, किसी भी शहर में घूम फिर सकते हैं, इवन के जितनी दफ़ा चाहें उम्रा भी अदा कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। चंद साल पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी कि उम्रा वीज़ा पर आप जद्दा और सऊदी अरबिया में ही लैंड कर सकते थे, लेकिन अभी ना किसी एयरलाइन की तरफ से पाबंदी है, ना ही सऊदी अरबिया की जानिब से पाबंदी है। और आप सऊदी अरबिया की जो वजारत खारजा की mofa.gov.sa वेबसाइट है, वहाँ पर जाके इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हम उम्रा पर जाते हैं, हम वहाँ पे 15 दिन स्टे करते हैं, उसके बाद हमारा रिटर्न टिकट कंफर्म हुआ है, हम यहाँ पे अब ज़्यादा देर और स्टे कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। आप अपने टिकट को कैंसिल भी करवा सकते हैं, या आप रिटर्न जो टिकट होती है वो डिमिंग भी करवा कर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो टिकट को कैंसिल करवाएं, दोबारा थोड़ी सी फ़ी और चार्ज होती है, और रिटर्न टिकट आप किसी भी वक्त दोबारा से हासिल करके वापस अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ से भी हैं आ सकते हैं। महरम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बड़ी तादाद में लोगों ने पूछा था। ये मैं शॉर्ट सा करके आपको बता दूं कि महरम की शर्त बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप अकेले भी उम्रा अदा कर सकते हैं, आपको साथ महरम को लेकर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आपके साथ आपके गार्डियन का होना ज़रूरी है। एक और काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि इस वक्त आपको पता है कि उम्रा ई वीज़ा जो है ये 3 माह का लग रहा है। तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि अगर हम उम्रा पर जाते हैं, 10 दिन 15 दिन रहकर फिर वापस आ जाते हैं, तो ये 3 मंथ का वीज़ा होता है, क्या फिर हम महीने डेढ़ बाद दोबारा से सऊदी अरबिया जा सकते हैं? तो उनको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल 3 मंथ का वीज़ा होता है, लेकिन ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। उम्रे का वीज़ा डबल एंट्री या मल्टी एंट्री बिल्कुल भी नहीं होता, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक दफ़ा आपने सऊदी अरबिया को एग्जिट कर लिया तो दोबारा आप इस वीज़े पर सऊदी अरबिया नहीं जा सकते, दोबारा से आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा। बल्कि 3 माह के अंदर अंदर जब आपका पहला वीज़ा वैलिड होता है, आपको दोबारा से उम्रे का वीज़ा भी नहीं मिलता। उसके लिए आपको VFS की तरफ से पहले आपका उम्रा वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ता है, फिर नया वीज़ा लगवाना पड़ता है, या फिर आपको 3 माह तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से नया वीज़ा लगवाएंगे। मुझसे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि अगर 3 माह का उम्रा वीज़ा लगा है, हम इससे ज़्यादा वहाँ पे रहेंगे, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल आपने इस तरह का सोचना भी नहीं है। आप 3 माह से ज़्यादा अरसा स्टे नहीं कर सकते, वरना आपको पर डे के हिसाब से फ़ाइन होगा, आपकी कंपनी को अलग से फ़ाइन होगा। बल्कि मेरी यही सुजेशन है कि अगर 90 डेज़ का वीज़ा है तो आप 5 दिन पहले ही वापस आ जाएं, ताकि आप टाइम के टाइम अगर आएंगे, फ़्लाइट डिले हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, कोई भी हादसा पेश खुदा न खास्ता आ सकता है, तो कोशिश करें आप कोई 2-4 दिन 5 दिन पहले ही वापस आ जाएं। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि ग्रेस पीरियड के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताता चलूं कि उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का होता है, इसके ऊपर आपको 10 डेज़ ग्रेस पीरियड मिलता है। उस 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको सऊदी अरबिया को लाजमी एग्जिट करना पड़ता है, वरना उसके बाद आपको भारी जुर्माना पेश आएगा। लेकिन मेरी यही सुजेशन है कि आप ग्रेस पीरियड को बिल्कुल भी ना देखें, बल्कि इसके बारे में मुझे मालूमात ही नहीं देनी चाहिए थी। आप सिर्फ यही माइंड में रखें कि आपका वीज़ा 90 डेज़ का होता है और 90 डेज़ से पहले पहले आपको सऊदी अरबिया को एग्जिट करना पड़ेगा। एक दोस्त ने पूछा था कि उम्रा की वैलिडिटी कितनी होती है, साथ ही मैं क्वेश्चन को ऐड कर देता हूं कि स्टे ऑफ पीरियड कितना होता है। तो जो आप उम्रा ई वीज़ा हासिल करते हैं, पहले 30 डेज़ वैलिडिटी होती थी, अब 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है। मतलब 90 डेज़ के अंदर अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप सऊदी अरबिया में लैंड करेंगे फिर आपका स्टेइंग पीरियड भी 90 डेज़ का होगा, आप सऊदी अरबिया में भी 90 डेज़ तक रह सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हम मैक्सिमम कितने रियाल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आप 9,300 रियाल अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और अगर आप 18 प्लस हैं तो फिर आप 18,600 रियाल या इसके इक्वल ही डॉलर लेकर जा सकते हैं। ऑलमोस्ट $5,000 बनेंगे। एक और दोस्त का बड़ा अच्छा सवाल था, वो कह रहा था कि मैं उम्रा पर 21 दिन के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रियाल लेकर जाऊँ जिससे मेरा खाना पीना, रहज, थोड़ा बहुत शॉपिंग, खजूरें, ये सारा कुछ कवर हो जाए। तो उसको मैं बताता चलूँ, तमाम दोस्तों को उसके तवज्जो से बताता चलूँ कि आप 1500 रियाल तक ले जाएंगे तो वो आपके लिए एनफ होते हैं। उसमें 700-800 रियाल आपका 21 दिन का खाने का लगेगा। बाकी आप खजूरें ले लें, थोड़ी बहुत कोई शॉपिंग कर लें, तस्वीर टोपियाँ ले लें, तो 1500 रियाल के अंदर अंदर ये चीज़ें कवर हो सकती हैं। बाकी हर एक की जितनी जेब बारी है उतना वो साथ लेकर जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक दोस्त ने यह भी पूछा था कि सस्ता पैकेज हम कैसे बनवाएं, सस्ता उम्रा पैकेज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो एक तो उसके लिए आपको कम से कम 1 या 1.5 माह पहले फ़्लाइट टिकट करवानी पड़ेगी, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर आप वाया के साथ फ़्लाइट करवाते हैं, मतलब किसी और कंट्री से होते हुए जाएं, तो फिर वो उससे भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इसके अलावा डेफिनेटली आप अगर होटल रूम बैक एरिया पे लेंगे, मतलब फ्रंट पे नहीं लेंगे, बैक एरिया पे लेते हैं, गेस्ट रूम या बिल्डिंग ले लें, वो आपको सस्ती पड़ेगी। शेयरिंग रहायश आपको सस्ती पड़ेगी। इस तरह काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सस्ता पैकेज बनवा सकते हैं। एक दोस्त ने पूछा था कि ग्रुप में जाएंगे हमें बेनिफिट है या अकेले जा सकते हैं बेनिफिट है। तो उसको बताता चलूँ कि अगर आप बुढ़ापे में हैं या बीमार हैं या फर्स्ट टाइम उम्रा के लिए जा रहे हैं, किसी भी बैरून मुल्क में पहली दफ़ा उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप ग्रुप की सूरत में चले जाएं, आपको बेनिफिट हासिल होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट रहें, आप अकेले उम्रा अदा करें। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे लें, क्योंकि वो उम्रा के लिए नेसेसरी होती है। तो मैं तमाम तर दोस्तों को बताता चलूं कि जब आप उम्रा वीज़ा लगवाते हैं, इसके साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। डायलिसिस होंगे या नहीं, एक दोस्त ने पूछा था कि जो मेडिकल इंश्योरेंस हमें मिलती है, मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, इस पर मैं डायलिसिस सऊदी अरबिया में जाकर करवा सकता हूँ। तो जी बिल्कुल नहीं, आप इस इंश्योरेंस पे उम्रा वीज़ा पर जाकर डायलिसिस नहीं करवा सकते, वो आपको सेल्फ पे ही करवाना पड़ेंगे। एक दोस्त ने पूछा था कि उम्रा वीज़ा में डबल एंट्री या मल्टी एंट्री वीज़ा लगवा सकता हूँ कि मैं 3 महीने के अंदर बार बार उम्रा पे जाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ, फिर जाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ। तो बिल्कुल नहीं आप लगवा सकते, क्योंकि उम्रा वीज़ा सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक और दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसने पूछा कि क्या हम एक एयरलाइन पे सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए जाएं और वहां से फिर एयरलाइन कंपनी चेंज करके किसी और एयरलाइन पे वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां से सऊदी एयरलाइन पे सऊदी अरबिया जाते हैं तो वहां से हम फ्लाई अदील पे या रियाद एयरलाइन पे या इतिहाद या एमिरेट्स एयरलाइन पे वापस अपने कंट्री में आ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इमिग्रेशन में इशू आ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि सेम एयरलाइन का ही आप चूज़ करें। एक और दोस्त ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं सऊदी अरबिया में उम्रा पर जाना चाहता हूं, काफ़ी ज़्यादा रियाल मैं साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि मैं पैसे को कहां पे सेव रखूंगा, वो मुझसे गुम ना हो जाएं। तो इस सूरत में मैं क्या कर सकता हूं? तो उसको मैं बताता चलूं, अगर आपके पास मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या वीज़ा कार्ड आपके पास है, तो उसकी आप हेल्पलाइन पे जाकर उनसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा लें। उसके बाद वही कार्ड आप सऊदी अरबिया के किसी भी एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं। आपको रीज़नेबल एक्सचेंज रेट मिलेगा और आप सऊदी अरबिया में एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हुए सऊदी रियाल वहाँ से ही आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक विड्रा करवा सकते हैं। और स्पेशली रश के दिनों में, रमज़ानुल मुबारक में या हज के दिनों में उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा जो ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या उम्रा के साथ किसी और मुल्क में घूम सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल घूम सकते हैं। आप उम्रा के साथ बहुत बड़ी तादाद में जिन लोगों को मालूम है वो सस्ते तरीन दुबई के भी पैकेजेस बनवाते हैं, तुर्की के लिए पैकेज बनवाते हैं। एक दोस्त ने यह भी क्वेश्चन किया था क्या मैं उम्रे के साथ एक ही वक्त में 2 और कंट्री को टूर कर सकता हूँ, मतलब उम्रा पर जाए उसके साथ तुर्की भी हो आए, दुबई भी हो आए। तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ आप एक कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप वाया तुर्की उम्रा पे चले जाएं या वाया दुबई उम्रा पर चले जाएं। रश किस महीने कम होता है? एक साहब ने पूछा है कि हम किस महीने उम्रे पर जाएं रश कम हो, ताकि मैं ज़ियारत कर सकूं, हजर अस्वद का बोसा ले सकूं। तो रश तो हर वक्त ही ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश रमज़ानुल मुबारक में होता है, इसीलिए आपको, और मुहर्रमुल हराम के स्टार्ट पर भी रश ज़्यादा होता है, क्योंकि हज ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर उम्रा लगना शुरू होता है तो रश बढ़ जाता है। तो रबीउल अव्वल एक नॉर्मल महीना है जिस महीने के अंदर रश कम हो जाता है और आप आसानी के साथ ज़ियारत कर सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि ये जो 2023 का उम्रा सीज़न शुरू हुआ है हज के बाद का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस महीने तक उम्रे पर जा सकता हूँ, मतलब कि लास्ट फ्लाइट किस तारीख को उम्रा पर जा सकती है, क्योंकि उसके बाद 2024 का हज शुरू होता है।
तो मैं आपको बताता चलूं कि 23 मई 2024 को लास्ट फ्लाइट उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरबिया में आएगी। और एक दोस्त ने पूछा था एग्जिट फ्लाइट भी बता दें, तो 6 जून 2024 को लास्ट फ्लाइट उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरबिया से एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद हज शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई भी उम्रा ज़ायरीन हज पर नहीं जा सकेगा। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या उम्रा पर जाते हुए एयरपोर्ट पर शो मनी करवानी पड़ती है, मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि हम इतने रियाल साथ लेकर आए हैं। तो ऐसी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, आपको शो मनी नहीं करवानी पड़ती। डेफिनेटली आप उम्रा पर गए हैं तो आपके पास कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ना वहाँ पे स्पेंड करने के लिए, खाने पीने शॉपिंग करने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको शो मनी नहीं करवानी पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन थे, इसके आंसर आपने जाने, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक नई मालूमात थी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और काइंडली सवाब की नीयत से ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि तमाम मुसलमान डेफिनेटली उम्रा पर जाते हैं या जाने का इरादा रखते हैं तो उनको इन चीज़ों का इल्म हो जाए। क्योंकि ट्रैवल एजेंट को जब भी हम सवाल करते हैं वो अच्छे तरीके से हमें इसका आंसर ही नहीं देता, या वो बताना ही नहीं चाहता, या वो हमें कन्फ्यूज़ कर देता है, तो आप लोगों को बेनिफिट हासिल हो सके। एलीट साकिब फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।